Audio Jungle. बरेली के फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव मझुआ हैतराम में बच्चों के झगड़े के लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग और पथराव हुआ। फायरिंग और पथराव में दोनों तरफ के लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक बच्चों के विवाद में गांव में बवाल हुआ, जिसमें 6 लोग गिरफ्तार किए गए। गांव में पुलिस पर बल तैनात किया गया। वहीं छत से पथराव करते हुए लोग और गोलियों की सुनाई देती आवाज की ये वीडियो फरीदपुर थाना क्षेत्र के गाँव मझुआ हैतराम की है, जहाँ बच्चों का विवाद इतना बढ़ गया कि एक ही समुदाय के दो पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर गांव में जमकर पथराव और फायरिंग हुई। इस दौरान आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए ले जाया गया। देखिए संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट, बरेली, उत्तर प्रदेश। ये सुबह 9 बजे बच्चों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, तो दोनों पक्षों में झगड़ा हो गया। दो तरफ से पत्थर चल गए। बताया जा रहा कि हवाई फायरिंग हुई एक दो, तो 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा लिखकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। झगड़े की वजह क्या निकल रहा है? बच्चों का झगड़ा था, खेलने बच्चों का झगड़ा। दोनों एक ही समुदाय। इमरान खान है। कहाँ रहते हैं? मझुआ है था। क्या हुआ था? सिस्टर की शादी थी और उन्होंने चढ़ाई कर दी थी। कांटा तलवार भी थे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर किसने? वो एक का नाम कालू है क्या नाम? और गुंदन मुजक्किर और समरुद्दी हाफिज जी। किस बात को और लेकर गोची। लड़ाई हुई थी? किस बात को लेकर? अरे कोई बच्चों का कोई कल मैटर हो गया था, उसी चक्कर में हम समझा रहे थे कि कुछ मत शादी है, उसके बाद थोड़ा आप उसमें बात कर लेंगे, मगर वो नहीं माना। ऐसा सुनने में आया कि गांव के अंदर फायरिंग भी की गई है। हाँ, फायरिंग गुंदन बेग और मुजक्किर के पास मैंने खुद देखा है आंखों से, और साथ लोगों ने वीडियो भी बनाई है। उनके पास जैसे गोलियां तमंचे थे। बात करेंगे पीलीभीत जिले की, जहां पर पीलीभीत पुलिस ने पेश की इंसानियत और मानवता की मिसाल। जी हां, मां से छीने गए 3 माह के बच्चे को वापस दिलवाया गया। ससुराल पक्ष ने मासूम को छीनकर मां को दहेज के लिए घर से निकाल दिया था। वहीं पुलिस ने मां की ममता की आवाज सुनी। चंद लम्हों में मां को उसका दूध मुहा बच्चा वापस दिलवाया। बात कर रहे हैं पूरनपुर में 1 साल पूर्व साविया की शादी इमरान मोहल्ला साहूकार लाइन पार्क के साथ हुई थी। वहीं साविया के पिता की मृत्यु काफी समय पहले ही हो चुकी थी। साविया की शादी उसके मामा ने अपने हैसियत के अनुसार दान दहेज देकर की थी। पीड़ित महिला साविया का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग आए दिन दहेज को लेकर महिला के साथ उत्पीड़न करते हैं। जब महिला 7 माह के गर्भ से थी, तब भी ससुराल पक्ष के लोगों ने महिला के साथ मारपीट की। उसके बाद भी महिला सब बर्दाश्त करती रही। वहीं आज दहेज लोगों ने सारी मर्यादा को तोड़ दिया और 3 माह के बच्चे को छीनकर महिला के साथ मारपीट कर उसे घर से बाहर निकाल दिया। जिसके बाद महिला रोती हुई कोतवाली पहुंची और अपने बच्चे की चाहत में कोतवाली में ही रो कर पुलिस से अपने बच्चे को लाने की गुहार लगाती रही, जिस पर पुलिस ने कुछ ही लम्हों में मासूम बच्चे को उसकी मां से मिलवा दिया। देखिए संवाददाता नाजिम खान की रिपोर्ट, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। मेरा बच्चा भूखा उसे छीन लिया। मेरा बच्चा मार दिया। मेरा बच्चा मार दिया। सबिया, क्या हुआ आपके साथ? मेरे पति का नाम इमरान है और मेरे पापा है नहीं। मेरे मामू ने मेरी शादी करी। मेरी सास, मेरे ससुर, मेरी नन जेठानी मुझे मारती हैं कि पैसे ला के दे। और इससे पहले मेरा बच्चा जो पेट में था, तब भी मुझे मारने की कोशिश करी। और अब मेरे मारने के प्रयास में मेरी गर्दन दबाई कर मैं बढ़ गई और मुझसे कह रही पैसे ला के दे, चाहे कुछ भी कर, कहीं से भी ला के दे। कहाँ की रहने वाली हो? शादी कहाँ से हुई आपकी? सौकारा लाइन पार। मायका कहाँ है? मांदो टांडा।
बात करेंगे रायबरेली जिले की, जहां लॉकडाउन खुलते ही भूमाफियाओं ने मजलूमों पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। ताजा मामला भदोकर थाना क्षेत्र के मुंशीगंज बाईपास का है, जहां पर स्थित विवादित भूखंड में कोर्ट से स्टे के बावजूद निर्माण कार्य कराए जाने की शिकायत जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से की गई। शहर के इंदिरा नगर निवासी जमील अहमद ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि ग्राम जहानपुर कोडर की गाटा संख्या 102 पर उन्होंने एसडीएम सदर के यहां बंटवारे का वाद दायर कर रखा है। कोर्ट ने उस पर स्थगन आदेश पारित किया है, लेकिन संबंधित भूखंड पर सागर गुप्ता और रोहित सिंह जबरन निर्माण करवा रहे हैं। पीड़ित का आरोप है कि पूर्व में भी भूमाफियाओं द्वारा कराए गए निर्माण को नगर मजिस्ट्रेट और विकास प्राधिकरण ने ध्वस्त करा दिया था, लेकिन इधर लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए भूमाफिया फिर से निर्माण कार्य करने के लिए सक्रिय हो गए हैं। देखिए संवाददाता मेहताब खान की रिपोर्ट, रायबरेली, उत्तर प्रदेश। आपका जमील अहमद कहाँ पर आए हुए हैं? डीएम साहब के यहाँ एप्लीकेशन देना। हमारी 7.5 बिस्वा ज़मीन है। हमारे ना लड़के के नाम मोहम्मद आमिर के नाम, मोहम्मद मुदस्सिर के नाम और मेरी पत्नी रिहाना खातून के नाम 7.5 बिस्वा ज़मीन है, जिसको प्रॉपर्टी डीलर माफिया रोहित सिंह और सागर गुप्ता इन्होंने कब्जा कर रखा है। पहले हमको दबाव डाला कि इसको बेच दो, हमने नहीं दिया तो हमको जान से मारने की धमकी दिया, हमारे ऊपर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया, जान से मारने की धमकी दिया, जिसकी FIR हमने की है, मुकदमा दर्ज है, इसकी हमारे पास FIR कापी है। और माननीय न्यायालय SDM सदर के यहाँ इसका बंटवारे का मुकदमा चल रहा है, जिसका STA ऑलरेडी चल रहा है और काम रुकवा दिया गया था और दीवानी न्यायालय में इसका मुकदमा विचाराधीन है। इसके बावजूद भी उन्होंने बुनियाद भरा ली। कई बार मैंने दरखास्त दिया जिलाधिकारी महोदय, SP महोदय को, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर RDA ने जाके सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा सारा ध्वस्तीकरण करा दिया गया, सब गिरा दिया गया था कोविड-19 से पहले, लेकिन अब स्टेट था, बंद था काम, लेकिन इधर फिर उन्होंने 1 हफ्ते से उसकी बाउंड्री बनाना और बुनियाद भराना शुरू कर दिया है और प्लाटिंग करना शुरू कर दिया है। तो इसकी एप्लीकेशन आज मैंने माननीय जिलाधिकारी महोदय को दिया है। पुलिस में सूचना दी? SP महोदय को मैंने एप्लीकेशन दे दिया है और माननीय SDM सदर महोदय को भी एप्लीकेशन मैंने दिया है। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश के बदनावर जिले की, जहां उपचुनाव को लेकर विधानसभा प्रभारी पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन ने यहां पहुंचकर प्रत्याशी चयन को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। विधानसभा में कांग्रेस के दावेदारों से भी 1-to-1 चर्चा की गई है। बाला बच्चन ने कहा कि यह चुनाव कांग्रेस के मान सम्मान का चुनाव है। यह चुनाव भाजपा व कांग्रेस के बीच प्रतिष्ठा का है। जिस प्रकार जोश दिखाई दे रहा है, निश्चय ही यहाँ से कांग्रेस जीतेगी। जिस तरह से 2018 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी, उसी तरह उपचुनाव में भी प्रदर्शन करेंगे। दत्तीगांव ने पाल बदल कर भाजपा में चले जाने से लोगों में दत्तीगांव के प्रति काफी नाराजगी जताई है। वहीं मतदाता को इंतजार है कि उपचुनाव में फिर कांग्रेस को जिताएं और पाला बदलने का भी बदला ले। दत्तीगांव ने कांग्रेस को डैमेज करने पर कहा कि डैमेज कंट्रोल कर लिया गया है। 2 पूर्व मंत्री व जिला अध्यक्ष सहित कई नेताओं में एकजुटता है। और मंडलाध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष और सम्मानित विधायकगण, बाकी जो गिनती है आपके भोजन की व्यवस्था की गई है। इसके पहले आप चाहें तो हमारे मंत्रीगणों से मिनिस्टर को मिलना चाहें तो मिल लें, ताकि हम जो वहाँ से लिस्ट आई कांग्रेस ने रणनीति बना ली है, यहां से अच्छे वोटों से कांग्रेस जीतेगी। कमलनाथ का कांग्रेस के प्रति मतदाताओं का रुझान बढ़ा है। भाजपा जिला अध्यक्ष ने दत्तीगांव को 51,000 मतों से जीतने के दावे पर कहा कि पहले भी कांग्रेस जीती थी, बदनावा सीट हम जीतेंगे, इसकी तैयारी हम सब लोगों ने मिलकर की जा रही है। पूर्व मंत्री उमर सिंघार, सुरेंद्र सिंह बघेल व कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालमुकुंद सिंह गौतम एवं सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल, वडनगर विधायक मुरली मोरवाल, सैलाना विधायक हर्ष गहलोत, देपालपुर विधायक विशाल पटेल एवं कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष मनोज गौतम सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। देखिए संवाददाता अनुज जायसवाल की रिपोर्ट, बदनावर, मध्य प्रदेश। विचार विमर्श तो सबका पॉजिटिव और सब में जोश और उत्साह है और सभी ये चाहते हैं कि जिस तरह से पहले यहाँ जो मेन चुनाव हुए थे दिसंबर 2018 में, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व करने के लिए यहाँ की जनता ने विधायक को चुनकर जो भेजा था कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की तरफ से
तो आज उन्होंने जो पाला बदल लिया, कांग्रेस छोड़कर जो भाजपा में चले गए हैं, तो लोगों में काफ़ी नाराज़गी है, मायूसी है उस बात को लेकर, और पुनः चुनाव को लेकर एक जोश और उत्साह है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में, मतदाताओं में भी काफ़ी जोश और उत्साह है, और चुनाव का वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब चुनाव आए और कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार को हम जिताएं और वो जो इन्होंने जो पाला बदला उसका बदला लें। तो इसके लिए पूरी तरह से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह है। दत्तीगांव द्वारा कांग्रेस को डैमेज किया जाएगा, इसको किस प्रकार कंट्रोल करेंगे? वो सब कांग्रेस की रणनीति बनाने के लिए बन भी जा चुकी है और बन भी रही है। और हमारे सभी, चाहे हमारे साथ आप देख रहे हैं दो पूर्व मंत्री आदरणीय उमंग सिंगार जी, हानि बघेल जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी, कुलदीप बुंदेला जी, पूरी टीम में, सब में, और कांग्रेस पार्टी के सभी विंग्स में, सभी पदाधिकारियों में जबरदस्त एक जोश और उत्साह है। और यहाँ से अच्छे वोटों से कांग्रेस यहाँ जीतेगी। भाजपा के जिलाध्यक्ष का कहना है कि हम पहले 41,000 से राजवर्धन को जीता था, इस बार 51,000 से बीजेपी से जीता के भेजेंगे। वो कांग्रेस की जीत थी और आगे भी कांग्रेस जीतेगी और फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो मेन चुनाव में वचन दिया था, उन वचनों को निभाया था और कम समय में तेज गति से काम किया था। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बदनावर विधानसभा के मतदाताओं का और पूरे मध्य प्रदेश की विधानसभा के मतदाताओं का एक कांग्रेस के नेतृत्व के प्रति, कमलनाथ जी के प्रति, कांग्रेस पार्टी के प्रति उनका रुझान बढ़ा है और उनका विश्वास बढ़ा है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि बदनावर सीट हम लोग जीतेंगे और उसकी तैयारी हमारे संगठन की। Audio Jungle.